बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप लेटर देख रहे हैं ये SPD 470 और 480 के हवाले से है जो कराची रेंज के थे। तो 470 और 480 के जो कैंडिडेट्स हैं ट्रेनिंग पर चले गए हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स रहते थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड, डोमिसाइल, मेडिकल और दूसरे इश्यूज़ थे। तो इस लेटर का सबको इंतज़ार था। ये इस मीटिंग के हवाले से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे जो इसमें रहते थे। 392 कैंडिडेट्स हैं जो रहते थे। तो ये फाइनली इनकी मीटिंग का जो है लेटर आ गया। इन्होंने क्या फ़ैसले किए हैं इस लेटर में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है रिक्रूटमेंट टू द पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल एंड लेडी पुलिस कांस्टेबल SPD 470 एंड 480 इन कराची रेंज। इसके बाद नीचे इन्होंने ऑर्डर का हवाला दिया है। उसके बाद लिखा है आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट द कॉम्प्रेसिव रिपोर्ट इन रीड विद 392 कैंडिडेट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एज पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल एंड ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल इन कराची रेंज वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग ऑफ सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड हेल्ड ऑन 26 जुलाई 2023। तो इसमें 392 जो कैंडिडेट्स हैं लेडी पुलिस कांस्टेबल हैं, जिसमें ड्राइवर कांस्टेबल हैं और दूसरे कांस्टेबल हैं, इनकी मीटिंग हुई थी 26/7/2023 को। उसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड द केसेस ऑफ अफॉरमेंशन्ड कैंडिडेट्स एज अंडर। तो नीचे उन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट्स हैं और उन पे जो केस है उनकी डिटेल इन्होंने नीचे बताई है। इसमें सबसे पहले जो कॉलम है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है क्रिमिनल रिकॉर्ड फाउंड। तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड फाउंड वाले कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद राइट साइड पे डिसीजन ऑफ बोर्ड लिखा हुआ है, इसमें कि बोर्ड ने क्या फ़ैसला लिया है उनका डिसीजन लिखा हुआ है। तो ये ऊपर इन्होंने जो हवाले दिए हुए हैं, ये पटिशन जो इन्होंने की थी कुछ लोगों ने इनके ख़िलाफ़ कि हमारा लेटर इशू नहीं हुए अभी तक, तो इस पटिशन का हवाला दिया हुआ है। और इसके बाद नीचे जो डिटेल दी हुई है वो मैं बोर्ड का जो फ़ैसला किया है, बोर्ड ने डिसीजन किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे बोर्ड का जो डिसीजन है वो मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट को पढ़ता हूँ। इन्होंने लिखा है इन व्यू ऑफ अबव द बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड फॉर विड्रॉल ऑफ सिलेक्शन इन एंड रिजेक्शन ऑफ केसेस ऑफ अफॉरमेंशन 68 कैंडिडेट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एज PC, LPC एंड DPC इन कराची as the candidates involved in criminal cases, FIRs or having shady record cannot be recruited in Sindh Police being sensitive department। तो इसमें इन्होंने बताया है कि 68 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको विड्रॉ कर दिया गया है, जिनकी सिलेक्शन रिजेक्ट कर दी गई है, जिनमें PC, LPC और DPC हैं और ये किसी न किसी FIR में इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल केसेस हैं इन पे और शैडी रिकॉर्ड है इनका। तो पुलिस जैसा सेंसिटिव इदारा है तो इस वजह से इनको यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं, इनको अपॉइंटमेंट लेटर देने से इनको विड्रॉ कर दिया है, इनको मना कर दिया है। इसके बाद इन्होंने सेकंड में बताया है फेक डोमिसाइल और PRC के हवाले से। तो नंबर 1 पॉइंट पे इन्होंने बताया द बोर्ड हैज़ ऑब्जर्व दैट द डोमिसाइल PRC ऑफ 182 कैंडिडेट्स वर रिपोर्टेड एज फेक बाय द कंसर्न DC। Furthermore, the domicile PRC of such candidates are being re-verified by Karachi Range from the concerned DC। तो नंबर 3 पॉइंट पे है इन व्यू ऑफ अबव द बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड टू कीप पेंडिंग द डिसीजन ऑन देयर केसेस अंटिल द रिसिप्ट ऑफ री-वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स ऑफ डोमिसाइल फ्रॉम कराची रेंज। तो इन्होंने बताया कि 182 के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका डोमिसाइल और PRC फेक करार दिया गया था, तो उनकी वेरिफिकेशन दोबारा बाद में कराची रेंज के DC ऑफिस से हुई हैं। तो इस मैटर को इन्होंने पेंडिंग में रखने का कहा है जब तक री-वेरिफिकेशन की रिसिप्ट में मतलब कंफर्मेशन ना आ जाए, तो जब तक इनको पेंडिंग में रखने का कहा गया है। तो इनको अभी रिजेक्ट नहीं किया गया। इसके बाद है अनविलिंग कैंडिडेट्स जो अनविलिंग थे और वो इसमें अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहते थे। तो इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि नंबर 1 पॉइंट पे लिखा है द बोर्ड हैज़ ऑब्जर्व दैट एज पर रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम कराची रेंज 90 कैंडिडेट्स आर अनविलिंग फॉर द पोस्ट ऑफ PC, LPC एंड DPC इन कराची रेंज। नंबर 2 पॉइंट पे लिखा है फर्दर मोर आउट ऑफ दीज 90 कैंडिडेट्स 4 कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड एप्लीकेशन इन कराची रेंज रिक्वेस्टिंग देयर इन टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ PC इन कराची रेंज। नंबर 3 पॉइंट पे लिखा है द बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड फॉर विड्रॉल ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ केसेस ऑफ अफॉरमेंशन्ड 90 अनविलिंग इंक्लूडिंग केसेस ऑफ 4 कैंडिडेट्स एज दे डिड नॉट शो देयर विलिंगनेस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो इसमें इन्होंने बताया है कि 90 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो अनविलिंग थे, जो PC, LPC, DPC भर्ती नहीं होना चाहते थे। तो इसमें इन्होंने बोर्ड ने बताया है कि इनमें 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने बाद में कहा कि हम PC के तौर पर भर्ती होना चाहते हैं, PC की पोस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। पहले इन्होंने मना किया और बाद में ये अपॉइंट होना चाहते थे। तो बोर्ड ने फैसला किया कि 90 जो कैंडिडेट्स हैं
और इंक्लूडिंग इन 4 को मिलाकर तो सबको ना मुस्तरद कर दिया गया है, सबके फैसले मतलब अनविलिंग सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। और इन 4 के लिए स्पेशल लिखा गया है कि इन्होंने टाइम पर अपनी विलिंगनेस क्यों शो नहीं की, मतलब टाइम से क्यों नहीं कहा कि हम भर्ती होना चाहते हैं, तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद है ओवर एज का कॉलम। ओवर एज में नंबर 1 पॉइंट पे लिखा है द बोर्ड हैज़ ऑब्जर्व दैट एज पर रिसीव्ड फ्रॉम कराची रेंज 4 कैंडिडेट्स आर ओवर एज फॉर द पोस्ट ऑफ पीसी इन कराची रेंज। नंबर 2 पॉइंट पे लिखा है furthermore out of these 4 candidates 2 candidates have made necessary correction of date of birth in their matriculation certificate. Number 3 point पे है the board has recommended for withdrawal of selection and rejection of cases of aforementioned 4 candidates for the police constable in Karachi range. तो इसमें इन्होंने बताया है 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कराची रेंज में जिन्होंने पीसी के लिए अप्लाई किया हुआ था पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो ओवर एज थे। तो इसमें से 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपनी मैट्रिक सर्टिफिकेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन करवाई थी। तो बोर्ड ने फैसला किया है 4 की जो सिलेक्शन थी उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो 4 में से किसी को भी अपॉइंट नहीं किया। इसके बाद है हेपेटाइटिस रिएक्टिव प्रीवियसली रिजेक्टेड बाय सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इसमें इन्होंने लिखा है द रीस्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी इन रेड विद 20 कैंडिडेट्स वर कंडक्टेड बाय द बोर्ड एंड दे वर फाउंड हेपेटाइटिस बी और सी रिएक्टिव कॉन्सिक्वेंटली। देयर केसेस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट वर ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय द बोर्ड इन द मीटिंग हेल्ड ऑन 12/4/2023। तो हेपेटाइटिस के हवाले से इनका रीस्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था 20 कैंडिडेट्स का, तो इनका दोबारा हेपेटाइटिस बी और सी रिएक्टिव आया है, जिसकी वजह से बोर्ड ने फैसला किया है कि पहले भी इनको रिजेक्ट किया गया था और अब भी मतलब ये रिजेक्ट हैं क्योंकि इनका कंटिन्यूसली और कॉन्सिक्वेंटली जो है वो बी और सी रिएक्टिव आया है, तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद है डोमिसाइल आउट ऑफ कराची रेंज। इसमें इन्होंने लिखा है द बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड फॉर विड्रॉ ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ केसेस ऑफ 3 कैंडिडेट्स होल्डिंग द डोमिसाइल आउट ऑफ कराची रेंज फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी पुलिस कांस्टेबल इन कराची रेंज। तो इसमें इन्होंने बताया 3 कैंडिडेट्स जो फीमेल थी लेडी पुलिस कांस्टेबल के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका जो डोमिसाइल है वो आउट ऑफ कराची रेंज था, इसलिए उनको बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है, उनकी विड्रॉल कर दिया है, सिलेक्शन उनको नहीं किया, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके बाद है डोमिसाइल इशूड आफ्टर द डेट ऑफ इंटरव्यू। इसमें इन्होंने लिखा है द बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड फॉर विड्रॉ ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ केसेस ऑफ 25 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल एंड डीपीसी ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल इन कराची रेंज एज देयर डोमिसाइल हैव बीन इशूड आफ्टर द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो ये जिनका डोमिसाइल इंटरव्यू की बाद की डेट का था, तो उनको भी बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है, उनकी भी सिलेक्शन को विड्रॉ कर दिया है, उनको भी भर्ती नहीं किया। इसके बाद लास्ट में इन्होंने लिखा है द बोर्ड हैज़ ऑब्जर्व दैट इन अ प्रीवियस मीटिंग हेल्ड ऑन 8/6/2023 द बोर्ड डिसाइडेड दैट द वैकेंट पोस्ट वुड बी फिल्ड फ्रॉम द नेक्स्ट इन लाइन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द मेरिट लिस्ट विद इन 90 days ऑफ द इशुएंस ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर इन द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इसमें इन्होंने बताया है कि बोर्ड ने जो मीटिंग की थी 8/6/2023 को, तो उसमें डिसाइड किया था कि जो 90 सीट्स हैं जो अनविलिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी जगह जो मेरिट लिस्ट में नए कैंडिडेट्स हैं उनके बाद जो नेक्स्ट नंबर जिनका आता है उनको 90 दिन के अंदर अंदर भर्ती किया जाए, अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाए। तो इसी के बाद एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है द कंसर्न डीलिंग हैंड ऑफ कराची रेंज हैज़ अप्रेज द बोर्ड दैट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल एंड लेडी पुलिस कांस्टेबल इन कराची रेंज SPD 470/480 was issued on 14/3/2023 and the request 90 days period has expired। तो इसमें इन्होंने बताया है कि SPD 470 और 480 जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर की तारीख थी वो 14/3/2023 थी और 90 दिन का जो भर्ती करने का जो टाइम होता है, जो नेक्स्ट 90 बंदों को भर्ती करना था वो एक्सपायर्ड हो चुका है। तो क्योंकि बोर्ड ने मीटिंग में 90 दिन का टाइम दिया था कि इस 90 दिन में आप जो नेक्स्ट मेरिट लाइन में जो बंदे हैं कैंडिडेट्स हैं 90 सीट्स जो इनकी वैकेंट हैं उनमें उनको अपॉइंट किया जाए, जो नेक्स्ट लाइन में आते हैं जो आगे के कैंडिडेट्स हैं उनको भर्ती किया जाए। लेकिन वो 90 दिन एक्सपायर हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर के बाद के जो 90 दिन हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके बाद नंबर 6 पॉइंट पे इन्होंने लिखा है कंसिडरिंग द अबव सर्कमस्टेंस द बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड दैट द केसेस ऑफ नेक्स्ट लाइन इन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन नॉट बी एंटरटेन्ड इन प्लेस ऑफ कैंडिडेट्स हुज केसेस हैव बीन रिजेक्टेड बाय द बोर्ड रिक्रूटमेंट एज मैंशनड अबव। तो इन्होंने बताया है ऊपर की जो सूरत हाल है इसको देखकर जो नेक्स्ट इन लाइन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उसको हम शामिल नहीं कर सकते, कैंडिडेट भर्ती नहीं कर सकते। तो बोर्ड ने यही फ़ैसला किया है अब उनको भी भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि 90 दिन का पीरियड एक्सपायर हो चुका था, इसलिए अब उनको भी मना कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट में इन्होंने लिखा है इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड में प्लीज़ बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्प्रिट अंडर इंटीमेशन ऑफ दिस ऑफिस। तो इसमें इन्होंने बताया कि बोर्ड की जो रिकमेंडेशन है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए।
तो यही सारी अपडेट है SPD 470 और 480 की। इसमें सिर्फ डोमिसाइल की वेरिफिकेशन वाले पेंडिंग पर हैं, बाकी सबका फ़ैसला कर दिया गया है। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानी करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।